अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज मैं आपको दो यहूदी भाइयों की कहानी सुना रहा हूँ। एक का नाम था इब्राहिम और दूसरे का नाम था ज़िमरी। उनके बाप ने जायदाद में उनके लिए एक ज़मीन का टुकड़ा छोड़ा। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वो उस ज़मीन पर काम किया करेंगे और जो भी फसल उगेगी उसको आधा आधा तकसीम कर लिया करेंगे। उन्होंने मेहनत की, फसल उगाई और फिर उसको काटा और आधा आधा कर लिया। लेकिन जो बड़ा भाई था इब्राहिम, उसको रात को नींद नहीं आ रही थी। उस दिन उसके दो बेटे भी थे, बेटियां भी थी, बीवी भी थी। उसके पास आधा हिस्सा आया था और उसका भाई ज़िमरी जो था, जो कि शादीशुदा नहीं था, उसके पास भी आधा हिस्सा आया था। इब्राहिम सोच रहा था कि मेरा भाई अकेला है, उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। ये मैंने क्या किया? मैंने आधा हिस्सा अपने पास रख लिया है। मेरी मदद करने को तो बेटे बेटियां हैं। मैं घर आता हूं तो मेरी बीवी मुझे खाना देती है, लेकिन ज़िमरी के पास तो ऐसी कोई भी सहूलत नहीं। वो परेशानी में उठा और उसने अपने हिस्से में से 10वां हिस्सा निकाला और अपने भाई के हिस्से में रख दिया। नींद तो ज़िमरी को भी नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि मैं तो अकेला आदमी हूं, मेरे भाई के अखराजात तो बहुत ज़्यादा हैं, बीवी है, बेटियां हैं, बेटे हैं। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने 50% ले लिया। वो उठा खेतों में गया और 10वां हिस्सा भाई के हिस्से में रख दिया। सुबह जब दोबारा दोनों भाई खेत में गए तो वो थोड़ा सा हैरान हुए कि भी ये हिस्से तो दोनों बराबर बराबर एक जैसे लगते हैं। खैर, उन्होंने काम किया और अगली रात उन्होंने फिर दोबारा वही किया जो उन्होंने पिछली रात किया था। जब वो अपने हिस्से दूसरे के हिस्से में रख रहे थे तो दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देख लिया। दोनों भाई एक दूसरे के गले लग के बहुत ज्यादा रोए। एक लफ्ज भी ना कह सके क्योंकि मोहब्बत गालिब आ गई थी। जी, यीशु मसीह यही मोहब्बत जो है वो हमें देता है और यही मोहब्बत, यही रहम हमें दूसरों को देना है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि कोई शख्स भी दुनिया में बदसूरत नहीं होता। याद रखें कि जो रहम दिल और मेहरबान शख्स होता है, मोहब्बत करने वाला होता है, वो सारी उम्र ही खूबसूरत रहता है। क्या हम एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत करते हैं या हम सिर्फ कीड़े निकालते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरों की बुराइयां इधर उधर जाके सुनवाते हैं, उंगलियां उठाते हैं? मेरे एक सवाल पे गौर कीजिएगा। जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूं। हमारी लड़ाई किसके साथ है? एक दूसरे से है या मसाइल और मुश्किलात से है? मैं रिपीट करता हूं कि हमारी लड़ाई जो है वो मुश्किलात से और मसाइल से है या एक दूसरे से है? सोशल मीडिया को देखें तो बहुत तकलीफ होती है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मजहबी रहनुमा एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहते हैं, एक दूसरे के चर्चिस के खिलाफ बातें करते हैं। सारे बुरे नहीं, बहुत सारे बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं, मोहब्बत का दर्स दे रहे हैं। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने मजहब, अपने अकीदे को अच्छा और दूसरों को हमेशा झूठा कहते रहते हैं। देखें, हमारा काम ये नहीं है। हमें सिर्फ अपना नुक्ता नजर पेश करना चाहिए और अगर हमारी बातों में अच्छाई और सच्चाई है तो लोग खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे। ये बहुत बड़ी प्रीचिंग होती है। हमारा अमाल और हमारा रवैया, ये बहुत बड़ी प्रीचिंग है। दूसरों पर उंगलियां उठाना जो है ये सही काम नहीं है। आप बाइबल मुकद्दस की अपनी तशरीह पेश करें, अपना नुक्ता नज़र पेश करें। यीशु मसीह ने आखिरी खाने के मौका पर एक बहुत अहम सवाल किया था। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। उन्होंने क्या जवाब दिया
किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं ये काम पतरस कर सकता है, ये बड़ा आपके करीब है, ये यहूदा करेगा, ये यूहन्ना करेगा। किसी ने किसी पे उंगली नहीं उठाई। जिनको पता था कि वो ये काम नहीं करेंगे उन्होंने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा उस्ताद कहीं ये मैं तो नहीं, उधर नहीं इधर, उस्ताद कहीं ये मैं तो नहीं। ये रवैया है, ये टीचिंग्स जो हैं वो हमें मिली हैं, उंगलियां उठाने की नहीं। अगर उंगली उठानी है तो अपने ऊपर, दूसरों पे नहीं। अंग्रेजी जुबान में 2 लफ्ज बड़े अहम हैं, टू डू और टू बी। टू डू का मतलब सादा है करना, और टू बी का मतलब बनना। हम ये सारे काम किस लिए करते हैं? दुआ करना, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, ये सारे काम करने का मकसद क्या है? इसका मतलब है, ये सारा टू डू जो है इसका सब का मतलब ये है, मकसद ये है कि हम वो बन सकें, टू बिकम, टू बी, हम वो बन जाएं जो यीशु मसीह चाहता है। लेकिन अगर दुआ करने के बाद, बाइबल मुकद्दस पढ़ने के बाद, चर्च जाने के बाद, बार बार प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया करने के बाद अगर हमारा किरदार, हम उस मकाम पे नहीं पहुंचते तो फिर फायदा कोई नहीं है। फिर ये जो है ये बस वो रटी रटाई दुआएं हैं। और अगर हम अपने भाइयों पे ही उंगलियां उठाते हैं और इब्राहिम और जिमरी की तरह एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते तो फिर इन ऊंची ऊंची दुआओं का फायदा कोई नहीं है। हमें 2 काम करने हैं बहुत अहम। एक, इंसानों के लिए रोशनी बनना है। तुम दुनिया का नूर हो। जी, आपसे बात कर रहा हूं, अब उंगली उठा रहा हूं मैं भी। तुम दुनिया का नूर हो, तुम जमीन का नमक हो। ये है आपका किरदार, या ये होना चाहिए। नमक जो है वो लज्जत फराहम करता है और महफूज करता है। पुराने ज़माने में जब लाशों को महफूज किया जाता था तो उनके ऊपर नमक लगाया जाता था। तो नमक लज्जत भी देता है और महफूज भी करता है। इसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ये महफूज करता है, चीज़ों को ख़राब होने से बचाता है। समझ रहे हैं कि इस दुनिया में आपका किरदार क्या है? आपने अच्छी चीज़ों को ख़राब होने से बचाना है। और बहुत सारे लोग पुराने ज़माने में ज़मीन में भी नमक डालते थे ज़रखेज़ी पैदा करने के लिए। लज्जत, हिफाजत, ज़रखेज़ी, एक तो आपका काम ये है। और दूसरा ये है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों पर चमके। सवाल ये है कि क्या आपकी रोशनी आदमियों पर चमकती है? जब आप बाहर जाते हैं, कहीं काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या आपकी बातों से, आपके अमाल से रोशनी चमकती है? जब मैं आप कहता हूं तो मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूं कि हम सब दोस्तों, भाइयों और बहनों, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इसमें बुराई बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, नफ़रत बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। लेकिन एज अ क्रिश्चियन बहुत सारे, मुझे पता है, मसाइल हैं आपके, लेकिन मसीहियत हमेशा मसाइल में ही मिसाल पैदा करती है। आपने दूसरों के लिए मिसाल और नमूना बनना है। जब भी आप कोई काम करते हैं तो एक चीज़ याद रखें, जब भी कोई काम करते हैं तो एक चीज़ याद रखें। ये मेरी नहीं, ये अमेरिका के एक बहुत बड़े स्कॉलर थॉमस एस मॉनसन ने कहा था कि जब भी आप कोई काम करें तो ये चीज़ याद रखें कि अगर यीशु मसीह यहाँ पे होता तो क्या वो ऐसा करता। बस आज का ख्याल यही था। मैं बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके कमेंट्स जो हैं वो वीडियो पे आते हैं। तो सॉरी, इस दफ़ा मैं नामों की फहरिस्त नहीं बना सका, लेकिन अगली वीडियो में ऑफ कोर्स मैं सबका नाम लेके शुक्रिया अदा करूँगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुनिया में अमन और सलामती के लिए काम करते रहिए। दुआओं और वफ़ाओं के साथ आपका दोस्त, आपका भाई आसिम खन्ना। और अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़
ہمیں ضرور بھیجیے گا. شکریہ.